नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम देखेंगे कि स्मार्ट स्टडी होता क्या है और कैसे एक स्मार्ट स्टडी की जाती है। बहुत सारे छात्र शिकायत करते हैं, वह पढ़ते तो बहुत ही हैं, काफ़ी अधिक मेहनत भी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का परिणाम आने पर अपने दोस्त की तुलना में कम मार्क्स हासिल कर पाते हैं, जबकि उसका दोस्त दिन में 4 से 5 घंटे ही पढ़ाई करता है और वह उससे अच्छा मार्क्स ले आता है। यदि आपका भी यही समस्या है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। पढ़ते तो सभी विद्यार्थी हैं, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। बहुत से छात्र हार्डवर्क पर अधिक भरोसा करते हैं, स्मार्ट स्टडी को इग्नोर कर देते हैं। पर आज समय बिल्कुल बदल चुका है। ज़रूरी नहीं है दिन रात बैठकर पढ़ाई करें, बस थोड़ा ही समय निकालकर स्मार्ट स्टडी से पढ़ाई करें तो एग्ज़ाम में अधिक मार्क्स ला सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि स्मार्ट स्टडी होता क्या है। तो वैसा स्टडी जिसमें अधिक हार्ड स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्मार्ट स्टडी कहलाता है। बदलते हुए समय के अनुसार विद्यार्थियों को भी स्टडी करने का तरीका स्मार्ट अपनाना चाहिए। इसमें कम समय खर्च होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर और बहुत ही जल्द हम समझ पाते हैं। स्मार्ट स्टडी में इंटरनेट का उपयोग करके आप आसानी से चीज़ों को वीडियोस के माध्यम से, फ़ोटोज़, टेक्स्ट आदि के माध्यम से आप आसानी से जल्दी आप चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, या दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने रहेगा वो है बी अ गुड लिसनर। अगर आप किसी चीज़ को अगर समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप उसको बहुत बेहतर तरीके से उसको सुनें। जब आप उसको बेहतर तरीके से सुनते हैं तो आप बेहतर तरीके से उसको समझ पाते हैं और देन उसको आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। से होता यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में बैठते तो हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। वो सही से चीज़ों को फोकस करके टीचर्स की बात को सुनते नहीं हैं। इस कारण होता यह है कि वो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है और वह चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ नहीं पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हों उसको बहुत पेशेंसली और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हम सुने। जब आप फोकस करके चीज़ों को सुनते हैं तो आधे से अधिक बातें वहीं पर क्लियर हो जाता है। ऐसा करते हैं तो आप गुड लिसनर बन जाते हैं, जो एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं यूज़ नेपोलियन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे बात की जा रही है कि नेपोलियन की स्ट्रैटेजी को अपनाना है हमें। से नेपोलियन के स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे थे कि जब भी वह कोई वार होने वाला होता था तो नेपोलियन सबसे पहले उस जगह पर चले जाते थे और पूरा उस जगह का एनालिसिस करते थे। उनके लिए वह युद्ध जीतना बिल्कुल आसान हो जाता था। यही स्ट्रैटेजी को पढ़ाई में कुछ इस तरह से लागू किया जा सकता है। छात्र को शिक्षक जो अगले दिन पढ़ाने वाले हैं उसे पहले ही पढ़ लेना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए कि वह टॉपिक क्या कह रहा है। अगले दिन जब शिक्षक उस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ना आसान तरीका एक है कि आप अच्छे तरीके से पहले से एक बार उसको रिवीजन करके आएंगे, देन टीचर उसको क्लास में पढ़ाएगा तो वो चीज़ काफ़ी आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपके सामने है कि भूखे पेट ना रहें। स्मार्ट स्टडी का यह तीसरा टिप्स है, कभी भी स्टडी भूखे पेट या फिर आधे अधूरे खाना खाकर ना करें। अपने शरीर को पूरा विटामिन दें। जब तक आप एनर्जी से भरपूर नहीं रहेंगे तब तक आप पढ़ने का बिल्कुल भी आपका मन नहीं करेगा। ध्यान रखें, उचित मात्रा में भोजन करके स्टडी के लिए बैठें। यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट है बीच बीच में रेस्ट अवश्य लें। से आप जो भी पढ़ाई किए हैं वह हमेशा के लिए याद हो जाता है। आपका जवाब होगा नहीं। क्या वो हमेशा के लिए याद हो जाता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। कारण बस यही है कि आप कभी मन लगाकर पढ़ने बैठते नहीं हैं और किसी दिन मोटिवेट होकर बैठ भी जाते हैं तो सोचते हैं कि आज ही सारा विषय पढ़कर समाप्त कर दूं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। स्टडी करते समय आप बीच बीच में रेस्ट अवश्य लें। इससे आप जो कुछ याद किए हैं वह आपका माइंड में बैठ जाएगा और वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आपके सामने है हमेशा पॉजिटिव रहें। कहते हैं ना, जैसा सोचते हैं परिणाम भी आपको वैसा ही मिलता है। अपने मन को, स्वयं को कभी भी दूसरों से कम मत समझने दें।
वह काम आपसे नहीं हो सकता है, एग्ज़ाम में टॉप आप नहीं कर सकते हैं, टॉप करना कोई आसान बात नहीं है आदि, यह सभी बातें बेकार है। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। 6 पॉइंट में आपके सामने है कि डोंट मग अप, मतलब चीज़ों को आपको रटने के बजाय उसको समझना है। तो किसी भी क्वेश्चन टॉपिक को रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझने का कोशिश करना चाहिए। आखिर यह टॉपिक कहना क्या चाहता है, इसका आंसर कैसे दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है आदि। अगर आप चीज़ों किसी चीज़ को रट लेते हैं तो आज नहीं तो कल उस चीज़ को आप भूल जाएंगे, लेकिन वही अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो सवाल को लाइफ टाइम तक याद रखना है, तो रटे नहीं, उन चीज़ों को आप समझें। जब आप चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, आप चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं और उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे हम 7 पॉइंट में देखेंगे कि मेक प्रॉपर नोट्स। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का यह सेकंड लास्ट टिप्स है, नोट्स बनाते चलना है। यह एग्ज़ाम नज़दीक आने पर काफ़ी मददगार साबित होता है। जो छात्र छात्राएँ प्रत्येक विषय का नोट्स बनाए लेते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं होती है, वह आसानी से कम समय में ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ कर पाते हैं और चीज़ों को बार बार जब रिवाइज करते हैं तो उनका एग्ज़ाम में काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है, तो आसानी से बेहतर वो परफॉर्म करते हैं और क्लास में टॉप करते हैं ऐसे बच्चे। अब हम यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो 8th पॉइंट आपके सामने है, डू वीकली रिवीजन, मतलब सप्ताह के आधार पर नोट्स रिवीजन करें। ठीक है, यह गलती अक्सर प्रत्येक छात्र करते हैं। बहुत सारे छात्र तो नोट्स तैयारी नहीं करते और कुछ करते भी हैं तो वह रिवीजन बोर्ड एग्ज़ाम पास आने पर ही, जब बोर्ड एग्ज़ाम सामने आता है तभी वो रिवीजन करते हैं, जो सही नहीं है। विद्यार्थी को सप्ताह के आधार पर प्रत्येक विषय के नोट्स का रिवीजन करना चाहिए। ऊपर जितने भी स्टडी करने का हमने टिप्स आपको बताया है वह काफ़ी प्रभावशाली है। अगर कोई छात्र वास्तव में इनको फॉलो करता है तो उसे परिणाम अवश्य ही मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और इसको देख सकते हैं आप, और ये इसको अपने डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियोस में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।